Hello students, welcome to my channel. In this video we are going to discuss Raoult's law and we are applying the Dalton's law of partial pressure on any solution. एक सोल्यूशन है हमारे पास जिस पे दो कंपोनेंट हमने मिला के रखे हैं. याद रखेंगे हमने जब सोल्यूशन बात की तो सोल्यूशन में दो कंपोनेंट कौन हो जाएंगे. ऑफ कोर्स एक कंपोनेंट हो जाएगा सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा सॉल्वेंट. ठीक है ना. तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब जरा इस पॉइंट को प्रॉपरली समझेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. याद रखेंगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी बेसिकली वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, वोलेटाइल सोल्यूशन के लिए. अब हमने टर्म लिया है वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब हो गया, याद रखें वोलेटाइल सोल्यूशन बोला यानी कि आपने बीकर में जो भी सोल्यूशन लिया है वो अपने आप इन कांस्टेंट यानी कि रूम टेम्परेचर में यह कोई भी सोल्यूशन है ये अपने आप वेपर हो रहा है. क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है. वेपर बनेगा तो वेपर बनने से क्या होगा, क्योंकि वेपर है तो गैस फॉर्म बन गई, यानी गैस बन गया तो गैस का क्या होता है, यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा, प्रेशर. जब प्रेशर क्रिएट होगा उसी प्रेशर को हम किस पे अप्लाई कर देंगे, ये हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अब जो प्रेशर बना है तो प्रेशर दो कंपोनेंट की वजह से बना है. किसी भी लिक्विड में अगर वेपर बन रहे हैं तो उसके जितने कंपोनेंट हैं, ठीक है. अब सपोज करो इसके अंदर कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, यानी कि सोल्यूशन बना है ए प्लस बी से. ए को आपने बोल दिया था सॉल्यूट और बी को आपने बोल दिया था सॉल्वेंट. आप ज़रा मेरी बात को ध्यान से समझें. आपने कहा कि ये वोलेटाइल है, टर्म क्या लिया, वोलेटाइल. वोलेटाइल का सिंपली मतलब हो गया कि ये क्या हो रहे हैं, ये वेपराइज हो रहे हैं. वेपर बनेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर. क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, देखो वेपर प्रेशर, टोटल प्रेशर. तो जब टोटल प्रेशर बात कर रहे हैं यानी कि प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी, करेक्ट. अब जब प्रेशर लगाते हैं याद रखेंगे टोटल प्रेशर का मतलब क्या होता है, टोटल प्रेशर का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. एग्जैक्टली. तो टोटल प्रेशर को हम कैसे काउंट करेंगे, पार्शियल प्रेशर. ये जो लिखा है P1 और P2 ये क्या है, पार्शियल प्रेशर. तो इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखें. जो पार्शियल प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, राइट. तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जितने सोल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आता है, पार्शियल प्रेशर. क्लियर. तो हमने क्या किया, टोटल प्रेशर को अप्लाई कर दिया. अब यहाँ पे इसको हम अप्लाई करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को. देखते हैं कैसे. दो कंपोनेंट हमने लिए हैं, यानी सोल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है तो उसका पार्शियल प्रेशर भी आ जाएगा, सबका टोटल प्रेशर निकल आएगा. देखें तो ये पहला इक्वेशन. Further, you know that for a binary solution, the sum of mole fractions x1 and x2 is equal to 1. Or we can write x1 equal to 1 minus x2. याद रखेंगे आप जब भी किसी भी मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन टोटल मोल किसके इक्वल होगा, हमेशा 1 हो जाएगा. ठीक है ना. आप सपोज करो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा तो इक्वल टू 1 होगा. आप सपोज करो आपको मोल फ्रैक्शन बी के बारे में पता है तो ए के लिए क्या करोगे, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी कर सकते हैं. यानी एक का मोल फ्रैक्शन पता हो तो उसको 1 माइनस कर सकते हैं. इवन हमें कोई भी एक पता हो तो हम दूसरे का 1 माइनस कर सकते हैं. ठीक है ना. तो ये हमने यहाँ पे कंपोनेंट ले लिया है. तो याद रखेंगे जब भी हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो टोटल मोल यानी कि मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी, यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिखा मोल फ्रैक्शन 1 मोल फ्रैक्शन 2 इक्वल टू 1 हो जाता है. तो आप दूसरा मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो ना, जो भी गिवन होगा उसकी वैल्यू पुट करके. तो कंसेप्ट है फॉर बाइनरी सोल्यूशन. बाइनरी का मतलब हो गया हमने दो कंपोनेंट मिलाकर सोल्यूशन बनाया है. तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन पहली क्या बनी थी, राइट. अच्छा अब दूसरी इक्वेशन दो क्या बनेगी. Now substituting for x1 in the equation 1, we get P total is equal to 1 minus x2 P1 naught plus x2 P2 naught. Let this be the equation 2. In the equation thus obtained, we can see that P total is a linear function of mole fraction x2 as P1 naught and P2 naught are constant at a particular temperature. Note it down, note down. If a graph is plotted for the partial vapor pressure of the first component against the mole fraction, corresponding to the equation P1 is equal to x1. आप देखें आपने कहा कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है वेपर प्रेशर
और कंपोनेंट के लिए। तो फर्स्ट कंपोनेंट शुरू कहाँ से हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। हमने यहाँ पे दो ग्राफ को एक साथ चिपका दिया है, राइट। याद रखेंगे यहाँ पे दो ग्राफ एक साथ चिपके हुए हैं, यानी कंपोनेंट 1 भी है, कंपोनेंट 2 भी है। तो कंपोनेंट 1 का ध्यान से समझो, कंपोनेंट 1 कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है ना, राइट। और कंपोनेंट 2 कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है। तो कंपोनेंट का 1 का ग्राफ कहाँ से बना, यहाँ से यहाँ बना, राइट। ये से जा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि जब कंपोनेंट 1 का कॉन्सेंट्रेशन देखो ना, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है ना, यानी कि देखो वेपर, आपने क्या कहा था, वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ना, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, लीनियर ग्राफ बना ना, राइट। अब जब कंपोनेंट 2 की बात करें तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, और जब टोटल प्रेशर आ जाएगा तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छा फंडामेंटल निकालेंगे, क्योंकि वोलेटाइल सोल्यूशन है, यानी कि वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपराइज कर रहा है दोनों कंपोनेंट, है ना। तो दोनों कंपोनेंट वेपराइज करेंगे तो क्या होगा, देखो Then वेपर a गैस plot as shown here is obtained. As you can see in the graph, when the mole fraction of first component becomes 1, the partial pressure of component 1 is the vapor pressure of the pure component 1. Similarly, a plot for the component 2 corresponding to the equation P2 equal to x2 P2 naught on the same set of axes is represented as shown here. अब देखो यहाँ पे दो ग्राफ क्लियर हो गए ना। ये जो ग्राफ बना है देखो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको याद रखेंगे, बोर्ड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। अब देखो, अब कंपोनेंट 1 देखो, आपने कंपोनेंट 1 को लिया ना, तो P1 का आपने कम रखा, P2 के लिए क्या निकाला, ज़्यादा रखा। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आई है, P2 इज ग्रेटर दैन P1 नॉट, राइट। P2 नॉट इज ग्रेटर दैन P1 नॉट। तो यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, यानी कि जो P2 है, यानी कि सेकंड कंपोनेंट है, वो ज़्यादा वोलेटाइल है। याद रखेंगे पॉइंट, जिसका ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, याद रखेंगे, जिसका ज़्यादा प्रेशर, यानी कि जिसका ज़्यादा प्रेशर बनेगा तो वो ज़्यादा वोलेटाइल कहा जाएगा, यानी ज़्यादा उसके वेपर बनेंगे। देखो बड़ा सीधी सी बात है, जिसके ज़्यादा वेपर बनेंगे ज़्यादा गैस बनेगी, जब ज़्यादा गैस बनेगी ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो यहाँ पर दोनों प्रेशर किसका ज़्यादा है, P1 का या P2 का, आंसर आपके सामने है। ऑफकोर्स यहाँ से ये ऊपर बढ़ रहा है ना, यानी कि P2 इज़ ग्रेटर देन P1। हमने यहाँ पे नॉट लगाया, समझ गए कंसेप्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ओके। Now, as can be seen from the curve, the vapor pressure of the pure component 2 is higher than that of the pure component 1. 2 का ज़्यादा है ना This वेपर means प्रेशर। that the component 2 is more volatile than component 1. नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट Now ग्राफ the है। total vapor pressure of the binary mixture P total is given by the sum of the partial pressures P1 and P2. याद रखेंगे, पार्शियल प्रेशर अलग चीज़ होती है, करेक्ट। पार्शियल प्रेशर अलग चीज़ होती है और वेपर प्रेशर अलग चीज़ होती है। पार्शियल प्रेशर होता है किसी एक कंपोनेंट का, करेक्ट। और जो वेपर प्रेशर होता है वो पूरे सोल्यूशन का होता है, याद रखेंगे। पार्शियल प्रेशर किसी सोल्यूशन में एक कंपोनेंट की बात करते हैं, एग्जैक्टली। और जो वेपर प्रेशर होता है वो एक क्या होगा, पूरे सोल्यूशन की बात हो गई, इज इट। देखें, You can see in the diagram, the solid straight line gives the plot of P total versus mole fraction. Further, as the vapor phase is in equilibrium with the solution phase, इसकी बात की the थी। composition in the vapor phase can be determined by the partial pressures of the components by the equation P1 is equal to Y1 P total and P2 is equal to Y2 P total, दोनों के हमने कंपोनेंट का where प्रेशर लिख लिए। Y1 and Y2 are the mole fractions of the components 1 and 2 respectively in the vapor phase. नोट इट डाउन। It is important to note that the above holds true only if the two components in the binary solution are volatile वोलेटाइल, and are आपने जो ग्राफ देखा है ये वोलेटाइल के लिए होते हैं। वोलेटाइल का समझ गए, मतलब आपने कोई सोल्यूशन बनाया, उसमें आपने दो कंपोनेंट रखे ए और बी, समझ गए। ये पूरा लिक्विड, इसमें ए और बी कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, इससे मिलके बना है। अब वो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, वेपर बन रहे हैं, ठीक है ना। जितना ज़्यादा वेपर बनेंगे तो ज़्यादा प्रेशर होगा, तो मोर द वेपर मोर द प्रेशर, एग्जैक्टली। तो जितने ज़्यादा प्रेशर बनेंगे, जितना ज़्यादा वेपर बनेगा ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो ये वोलेटाइल के लिए आपका ग्राफ है ये। अब हम बात करेंगे नॉन वोलेटाइल के लिए, जो कि डिस्कशन हमारा इसमें कंटिन्यू रहेगा। completely miscible with each other. Now, if one of the components in the binary solutions is considered to be highly volatile, such that
it exists as a gas. Then, as you know, its solubility is given by the Henry's law. P is equal to kHx. As can be seen from the equation, the partial pressure P of the highly volatile component or gas is directly proportional to the mole fraction x, and Kh is the constant of proportionality which can be equated to P naught. In other words, we can say that Raoult's law is a special case of Henry's law. एग्जैक्टली राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, यानी कि राउल्ट्स लॉ इज डिपेंडिंग ऑन हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ की क्या बताया था कि जो भी प्रेशर होगा, जो भी पार्शियल प्रेशर होता है ना, वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा है इसको. Let us now discuss the vapor pressure of binary solutions of solids in liquids. That is, Raoult's law for non-volatile solutes. अब डिस्कशन होगा हमारा नॉन वोलेटाइल के लिए. तो अभी तक आपने जो ग्राफ देखा था वो किसके लिए था? वो वोलेटाइल के लिए था. हमारा डिस्कशन होगा नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल मतलब समझ गया ना? नॉन वोलेटाइल वो होगा जब हम मान लो हमने एक सोल्यूशन बीकर बनाया, हमने कोई भी सोल्यूशन बीकर बनाया, उस पे नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर ना बने. मतलब क्या समझे? नो वेपर. नो वेपर. अगर वेपर नहीं बनेंगे तब क्या होगा? अब इसके लिए हमारा डिस्कशन होगा नेक्स्ट वीडियो में.